हेलो एवरीवन। अगर आप लोग भी आज तक लॉसेस कर रहे हो और अपने लॉसेस को अगर आप लोग रिकवर करना चाहते हो तो आप लोग मेरे फ्री वीआईपी सिग्नल को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से हम डेली प्रॉफिट कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी प्रॉफिटेबल भी बन रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कि हमारी डेली की जो एक्यूरेसी रहती है वो रहती है 90 to 100%। और मेरे फ्री वीआईपी सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ही सिंपल है। सिर्फ आपको मेरी लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड उस पर मिनिमम डिपॉजिट करके अपनी ट्रेडर आईडी कोटेक्स की जो आईडी होगी वो मुझे सेंड कर देनी है और उस पर मिनिमम डिपॉजिट जब आप लोग कर लोगे तो मैं आपको अपने ग्रुप पे ज्वाइन करा लूँगा। ठीक है, सो आप मेरे फ्री वीआईपी सिग्नल ग्रुप को ईजिली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन। अभी देखो यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स नीचे जा रहे हैं। इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे फिर भी वहाँ पर बाहर जा चुके हैं। वहाँ पर नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दो लेवल्स है। देखो अभी जहाँ पर कैंडल रिएक्ट कर रही है एक वो लेवल है और एक लेवल वहाँ पर नीचे है। सो उनका ब्रेकआउट होगा तभी मैं यहाँ से कंटिन्यू की ट्रेड प्लेस करूँगा, अदरवाइज फिर से वहाँ से बाहर जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्गली प्रीवियसली इनगल्फिंग बायर्स ने वहाँ पर की थी। और अभी देखो वहाँ पर एक लेवल का तो ब्रेकआउट कर रहे हैं सेलर्स लेकिन दूसरे का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। सो देखते हैं कि क्लोजिंग नीचे कर देते हैं तो फिर डाउन की ट्रेड ओके फेल हो चुके हैं ब्रेकआउट करने में। एंड ये है मेरी आज की फर्स्ट ट्रेड और बिल्कुल ही श्योर ट्रेड है। और गाइस मैं आज बिल्कुल ही श्योर ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। मैं 5 सेकंड में कंफर्मेशन एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने वाला। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नीचे से डबल टाइम आई है तो मैंने यहाँ से फिर से ट्रेड प्लेस की है क्योंकि ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है। इसको ग्रीन बनने से कोई नहीं रोक सकता है फिलहाल। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से प्रॉफिट करना चाहते हो जिस तरह से कि मैं करता हूँ और जिस तरह की ट्रेड्स मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, मैं उसी तरह की ट्रेड्स अपनी वीआईपी सेशन में भी ट्रेड प्लेस करता हूँ एंड अपने जो वहाँ पर ग्रुप पे मेरे वहाँ पर जितने भी बंदे हैं उनको भी यही ट्रेड्स वहाँ पर मैं देता हूँ। तो देखो अभी किस तरह से ये ग्रीन पे घूमती है क्योंकि ये मेरी एनालाइजेशन है। जहाँ पर इसकी क्लोजिंग है वहाँ से बाहर जाने चाहिए क्योंकि प्रीवियसली भी बाहर जाए थे। अगर यहाँ से बाहर इनगल्फ करते हैं तो मैं फिर से बायर्स की ट्रेड प्लेस करूँगा। नहीं किया इनगल्फ, सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स तो नहीं आ पा रहे हैं। सो ओके, नहीं कर पाए इनगल्फ तो यहाँ से अब ये कैंडल रेड की बन सकती है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। मैं बस एक बार कंफर्मेशन देख लेता हूँ 5 सेकंड में। ठीक है, ओके, रिजेक्ट हो जाए एक बार और ये रिजेक्ट हुई। मैंने यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब देखो वहाँ पर सेलर्स नीचे जाने में एक बार फेल तो हुए हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है सेलर्स वीक हो चुके हैं। बायर्स कहाँ से आए, नीचे एक लेवल था वहाँ से बाहर आए हैं। ठीक है, और ये वाली कैंडल रेड ही बनेगी अगर ये उस लेवल का ब्रेकआउट कर देते हैं। यहाँ पर कौन, सेलर्स। ठीक है, एक वही लेवल है जहाँ पर अभी कैंडल रिएक्ट कर रही है। ठीक है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो वहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा मैं। अगर ये नई नीचे क्लोजिंग कर पाई तो फिर वहाँ पे फिर से बाहर जा चुके हैं। फिर से मुझे कंटिन्यू की ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पे प्लेस करनी होगी और ये भी गाइस एकदम श्योर ट्रेड है, इसको भी रेड ही बनना है। ठीक है, तो देख सकते हो आप किस तरह से ये रेड ही बन रही है जिस तरह का मैंने एनालाइज किया था। अगर वहाँ पर बायर्स इनगल्फ कर देते, अपनी स्ट्रॉन्गनेस बता देते तो मैं फिर कॉल ऑप्शन की ट्रेड वहाँ से प्लेस करता। तो अभी देखो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है और फिर से सेलर्स ब्रेकआउट हुए उस लेवल को ब्रेकआउट करने में। फिर से मैं यहाँ से बायर्स की ट्रेड अभी प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, मुझे मार्जिन भी मिल चुका है। देखो प्रीवियस कैंडल जिस पॉइंट से रिजेक्ट हुई है वही वाला लेवल है जिसका सेलर्स ने एक बार ब्रेकआउट किया था, पर उसका फेक ब्रेकआउट बायर्स ने हमें बताया है। वहाँ पे नीचे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना है तो उसका मतलब है फिर से यहाँ से बाहर जाने हैं। ठीक है, अभी देखो नीचे से कंफर्मेशन भी मुझे 5 सेकंड में मिल चुकी है और ये बिल्कुल ही श्योर ट्रेड है, इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है। तो ये आज की मेरी थर्ड ट्रेड भी है और देख सकते हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विन कर रहा हूँ। ये भी विन हो जाएगी, मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ। और अगर यहाँ से बायर्स अब उस कलर चेंज के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं, हाँ वही कलर चेंज जहाँ पर अभी कैंडल है, तो वहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा क्योंकि फिर वहाँ से नीचे से बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस हमें मिल चुकी है। ठीक है, फिर वो बिल्कुल ही श्योर ट्रेड रहेगी, बस उस पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए क्योंकि वही एक पॉइंट है जहाँ से सेलर्स ने एनगल्फ किया था। अब उसका ब्रेकआउट हो गया वहाँ पर, तो अब ये कैंडल एकदम श्योर है, इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है। और ये मेरी आज की 4th ट्रेड है और ये ग्रीन ही बनेगी, मैं एकदम श्योर हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी इसी तरह से नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप लोग मेरी मेंटरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और जो बंदा मेंटरशिप ज्वाइन नहीं कर सकता है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है, सो वो मेरे फ्री वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, सो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे आना होगा और वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करना होगा। मैं प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरह से आप मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो
और वीआईपी में ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखो कि किस तरह से ये ग्रीन पे घूम रही है और इसको ग्रीन ही बनना है गाइस, ये बात एकदम श्योर है, क्योंकि हमें पता है नीचे से बायर्स किस तरह से आए हैं। कोई बायर्स नीचे से धोखे से नहीं आए हैं, बायर्स ने वहाँ पर बताया है कि नीचे एक इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है कि वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, सो ये ट्रेड यहाँ पर मेरी विन हो जाएगी डेफिनेटली, और ये ट्रेड यहाँ पर मेरी विन होने ही वाली है, हो चुकी है विन। ठीक है, सो ये मेरी आज की 4th ट्रेड विन हो चुकी है बैक टू बैक गाइस। सो मैं यहाँ से अब कोशिश करूँगा कि चार्ट चेंज ही कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में हो रहा है डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तो उसकी रिट्रेसमेंट करनी ज़रूरी है। अगर बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो रिट्रेसमेंट करके जाएगी ऊपर। सो मैं यहाँ पर तो वेट करूँगा। सो इस चार्ट पे अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, इस चार्ट पे भी कुछ खास नहीं हो रहा है। सो ठीक है, ये वाला चार्ट थोड़ा सही चल रहा है। इस पे देखो बायर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर के लिए मोमेंटम है, एंड ऊपर से पोजीशन डिफाइंड है गाइस। पोजीशन डिफाइंड है किसकी? बायर्स की। बायर्स की पोजीशन नीचे शिफ्ट भी हुई है, और अभी यहाँ से सेलर्स आने चाहिए गाइस। करेक्टिव वेव चल रही है, सो सेलर्स यहाँ से आने चाहिए। ठीक है, ओके, देखते हैं। यहाँ पर सेलर्स ने अब अपनी स्ट्रॉन्गनेस भी दिखा दी है, और ओके ये कंटिन्यू भी दे रही है हमें नीचे की ओर, और मार्केट में ऊपर से सेलर्स ने इनसाइड बार का पैटर्न भी बनाया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न सेलर्स ने क्रिएट किया है। और अभी देखते हैं कि ठीक है, यहाँ से मैं डाउन की ट्रेड अपनी प्लेस कर देता हूँ, और ये भी एकदम श्योर ट्रेड है, ये रेड ही बनेगी। मुझे पता है वहाँ पर मार्केट में अभी सेलर्स को नीचे जाना है। ठीक है, जब मुझे पता है मार्केट नीचे जा रही है तो मैं सेलर्स की ही ट्रेड वहाँ पर फाइंड आउट करूँगा। तो ये मेरी आज की फिफ्थ ट्रेड है गाइस, और ये बिल्कुल ही 100% की ट्रेड ये भी है। इस कैंडल को भी रेड ही बनना है। ठीक है, अभी ये ऊपर जा रही है, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर से लास्ट में ये रिजेक्ट होके नीचे आने वाली है, ये बात एकदम श्योर है। तो इसी तरह से अगर श्योर ट्रेड आप भी प्लेस करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, बस नॉलेज गेन करो। ठीक है, अभी देखो ये कैंडल रेड ही बनेगी नो डाउट, और ये रेड बन भी रही है, और अब इसको रेड बनने से कोई दिक्कत हो भी नहीं रही है, और नीचे कोई लेवल भी नहीं है गाइस सपोर्ट का, जिस वजह से ये अब ग्रीन बन सके। ठीक है, और अभी देखो फिर से रिजेक्ट हो गई है नीचे से, अभी काफ़ी टाइम है और नीचे आनी चाहिए ये। ठीक है, ये कैंडल नीचे आ चुकी है, और ये ट्रेड भी मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है। ठीक है, अभी देखो कुछ सेकंड बचे हैं। ठीक है, हो चुकी है ये ट्रेड भी मेरी विन। ठीक है, अभी देखो मार्केट पे क्या हो रहा है। इस कैंडल पे तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगी गाइस, क्योंकि गैप हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर चेकआउट कर लेता हूँ कंफर्मेशन। नहीं, नीचे से रिजेक्शन जा रही है कैंडल को, तो डाउन की ट्रेड प्लेस करना अभी थोड़ा सा रिस्की है इस कैंडल पे। ओके, यहाँ पर कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है, सो वेट ही करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, वापस चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, और देखते हैं कि ये कैंडल यहाँ पर क्या बनती है। और ये कैंडल यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल ग्रीन ही बन रही है, और ग्रीन कैंडल बन सकती थी ये नो डाउट। नीचे से गैप का कोई रीज़न नहीं था गाइस, गैप का रीज़न होता तो हम अपनी ट्रेड प्लेस कर लेते। ओके, सो ये कैंडल यहाँ पर अभी ग्रीन बन चुकी है, एंड नीचे से बायर्स ने इनगल्फ करके अपनी स्ट्रॉन्गनेस बता दी है, लेकिन इनगल्फ किया है गैप की वजह से। ठीक है, सो धोखे से बायर्स आए हैं यहाँ पर, तो अभी सेलर्स यहाँ पे नीचे की ओर कंटिन्यू कर भी सकते हैं नो डाउट, लेकिन इनगल्फिंग बनाया बायर्स ने, और कैंडल वहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक श्योर ट्रेड मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सिनेरियो ही ऐसा बन रहा है। ठीक है, अगर सेलर्स नीचे की ओर ब्रेकआउट कर देते हैं इनगल्फिंग का, तो फिर डाउन की ट्रेड बिल्कुल श्योर रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रीन भी बनती है ये कैंडल, फिर भी मैं डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि 1 और 2 कैंडल बायर्स की जो है वो रिट्रेसमेंट रहने वाली है। तो और बायर्स धोखे से भी आए हैं, तो यहाँ से सारी ट्रेड्स अभी तक तो डाउन की ही बन रही है, लेकिन ये इनगल्फिंग अगर स्ट्रांग हुई तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं, ये कैंडल के कुछ सेकंड ही बचे हैं, एंड इन दी एंड ये ग्रीन में घूम चुकी है। ठीक है, लास्ट में ये ग्रीन में घूम गई, तो यानी कि ये लास्ट में धोखे से ग्रीन बन चुकी है, और पूरे टाइम ये रेड ही बन रही थी, और लास्ट के कुछ सेकंड में ये ग्रीन में घूम चुकी है और ये ग्रीन बन चुकी है। ठीक है, और इसमें मुझे कंफर्मेशन मिल जाए डाउन की, हल्की सी एंट्री आ जाए, तो मैं डाउन की ट्रेड अपनी प्लेस कर दूंगा, जो कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड रहने वाली है। ठीक है, अभी देखो आ चुकी है नीचे की ओर एंट्री, एंड मुझे मिल चुकी है कंफर्मेशन, और ये है मेरी आज की बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कैंडल रेड ही बनेगी। कितनी स्ट्रॉन्ग मुझे कंफर्मेशन यहाँ पर मिली है, कितनी स्ट्रॉन्गली बायर्स नीचे की ओर आया है 5 सेकंड के चार्ट पे।
ठीक है, तो ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है, इसको भी रेडी बनना है। और देख सकते हो अभी तक मैंने कितनी ट्रेड्स प्लेस कर दी है, 6 से 7 ट्रेड्स, और एक भी ट्रेड अभी तक लॉस नहीं हो रही है। तो मैं अब क्लोजिंग तब ही करूँगा जब मेरा एक लॉस होगा। सो अभी देखो ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है। अगर ये इनगल्फिंग के की लेवल का ब्रेकआउट कर देते हैं तो वहाँ से डाउन की ट्रेड बन सकती है एक, ठीक है। और अगर इनगल्फिंग पे पावर हुई तो फिर वहाँ पर क्या स्टोरी बन जाएगी, इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन बायर्स ऊपर की ओर दे देंगे, ठीक है। अभी सेलर्स नीचे की ओर कंटिन्यू दे रहे हैं मार्केट पे, ठीक है। तो इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, वेट करूँगा, क्योंकि नीचे की ओर इनगल्फिंग के की लेवल का ब्रेकआउट सेलर्स ने नहीं किया है। अगर ये कैंडल कर देती है तो फिर डाउन की ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर से एंट्री आ रही है इस पर, सो चांस ले लेते हैं एक। मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने एंट्री दी है हमें। यहाँ पर देख सकते हो आप 5 सेकंड के चार्ट में देख सकते हो, ऊपर से स्ट्रॉन्ग एंट्री सेलर्स की आ रही है। अगर ये चीज़ आप सीखना चाहते हो सो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला है। अगर आप मेंटरशिप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, उतना पैसा नहीं है, तो फ्री VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम बंदों के लॉसेस को रिकवर करा रहे हैं, उन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रहे हैं, ठीक है। और अभी देखो ये ट्रेड भी मेरी विन हो जाएगी, मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ। और अभी तक एक भी लॉस मेरा नहीं हुआ है, और ये ट्रेड विन होनी चाहिए गाइस। देखते हैं, इनगल्फिंग का की लेवल ही है वहाँ पर जिसकी फाइट चल रही है, उसका ब्रेकआउट करने में ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। और इंडियन ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन किया तो धोखे से है, लेकिन स्किप किया है, डाउन की ट्रेड में प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बायर्स के पास भी थोड़ा सा चांस रहेगा कि वो इनगल्फिंग की 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना दे और बायर्स यहाँ से फिर ऊपर निकल जाएंगे विदाउट एनी डाउट, ठीक है। लेकिन मैंने ट्रेड किया है डाउन की, क्योंकि वहाँ पर एनगल्फिंग के की लेवल को स्किप किया है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि पैटर्न को ही फेल कर दिया है। ब्रेकआउट का मतलब है फेल कर दिया है, स्किप का मतलब ये ब्रेकआउट कर दिया है। सो लास्ट में ब्रेकआउट किया था, जिस वजह से ये कैंडल ग्रीन घूम रही है, और मुझे लग रहा है कि फर्स्ट लॉस यहाँ पर होना तय हो चुका है, क्योंकि इसमें बायर्स के पास का इसे एक चांस रहता है कि वो 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बता दे और यहाँ से ऊपर की ओर टारगेट शिफ्ट कर दे। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली है, ये बात एकदम श्योर है। अगर मैं अभी यहाँ से फिर से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करता तो मैं यहाँ से 3 से 4 ट्रेड्स बायर्स की फाइंड आउट करके प्रॉफिट में आ जाता। तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, और आज की काफ़ी अच्छी मेरी एक्यूरेसी रही है। आप मेरी हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, और मैंने आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर कर दिया है। अब मैं ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोग भी इसी तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, वीडियोस देखना चाहते हो तब भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय, टेक केयर।